गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे क्वार्क मॉडल कि क्वार्क मॉडल क्या होता है। आज का टॉपिक है क्वार्क मॉडल। ठीक है, क्वार्क मॉडल क्या होता है। जैसे गिलमैन और ज़्विंग ने ना एक मॉडल दिया था, जिस मॉडल का नाम होता है क्वार्क मॉडल। किसने दिया था? गिलमैन एंड ज़्विंग। ठीक है, इन्होंने क्या बताया था इस मॉडल में? इन्होंने ये बताया था जैसे कि फंडामेंटल पार्टिकल होते हैं। कौन कौन से होते हैं? जैसे हेड्रॉन। कुछ फंडामेंटल पार्टिकल है ना, जैसे हेड्रॉन। क्या है? हेड्रॉन। हेड्रॉन में क्या क्या आता है? मेसोन आते हैं एंड बेरियन आते हैं। ठीक है, कुछ फंडामेंटल पार्टिकल हैं जैसे हेड्रॉन है, जिसके आते हैं मेसोन और बेरियन। ये फंडामेंटल पार्टिकल कुछ अदर फंडामेंटल पार्टिकल से मिलके बने होते हैं। ठीक है, इनसे भी छोटे फंडामेंटल पार्टिकल नेचर में प्रेजेंट हैं, जिनसे मिलके क्या बनती है? मेसोन और बेरियन की स्ट्रक्चर बनती है। उन फंडामेंटल पार्टिकल को ही क्या कहते हैं? क्वार्क। क्या कहते हैं? क्वार्क कहते हैं। मतलब वे फंडामेंटल पार्टिकल जो किसकी स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं? मेसोन और बेरियन। मतलब वे फंडामेंटल पार्टिकल जो मिलके मेसोन और बेरियन की स्ट्रक्चर को क्रिएट करते हैं या स्ट्रक्चर बनाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? क्वार्क कहते हैं। ठीक है, जैसे हम बात करें मेसोन की स्ट्रक्चर की बात करें तो मेसोन की स्ट्रक्चर में क्या होता है? एक तो क्वार्क होता है और एक एंटी क्वार्क। उन दोनों की एक बाउंड स्ट्रक्चर होती है। मेसोन में क्या होता है? क्वार्क और एंटी क्वार्क की एक बाउंड स्ट्रक्चर होता है। क्वार्क एंड एंटी क्वार्क। ठीक है, मतलब ये दो फंडामेंटल पार्टिकल से मिलकर बना है। एक तो क्या होगा? क्वार्क होगा और एक क्या होगा? एंटी क्वार्क होगा। ठीक है, ऐसे बेरियन की बात करें, बेरियन में क्या होंगे? 3 क्वार्क पार्टिकल की बाउंड स्ट्रक्चर होगी। बेरियन में क्या होंगे? 3 क्वार्क पार्टिकल। ठीक है, मेसोन में तो एक क्वार्क पार्टिकल होता है और एक एंटी क्वार्क पार्टिकल होता है। वैसे ही बेरियन में क्या होंगे? 3 क्वार्क पार्टिकल। इन 3 क्वार्क पार्टिकल, कोई भी 3 क्वार्क पार्टिकल हो सकते हैं, वो मिलके क्या बनाएंगे? एक बाउंड स्ट्रक्चर बनाएंगे। किसकी? बेरियन की। ठीक है, तो हम देखते हैं जो इसके स्ट्रक्चर को डिफाइन करने के लिए कौन सा मॉडल होता है? 8 फोल्ड वे मॉडल। ठीक है, इसके स्ट्रक्चर को डिफाइन करने के लिए किस टाइप की स्ट्रक्चर होती है? मेसोन और बेरियन की क्या है? 8 फोल्ड वे मॉडल। उसको डिफाइन करने के लिए क्या करेंगे? इन क्वार्क और एंटी क्वार्क पार्टिकल का यूज़ किया जाता है। किसको डिफाइन करने के लिए? 8 फोल्ड वे ऑफ मेसोन एंड बेरियन पार्टिकल। मेसोन और बेरियन पार्टिकल के 8 फोल्ड वे मॉडल होता है। उसको डिस्क्राइब करने के लिए, फिर इनकी स्ट्रक्चर को डिफाइन करने के लिए किसका यूज़ किया जाता है? हम क्वार्क का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये क्वार्क कितने टाइप्स के होते हैं?
मोस्टली मेनली बात करें हम तो कितने टाइप के क्वार्क होंगे? 3 टाइप्स के। कितने टाइप्स के? 3 टाइप्स ऑफ क्वार्क्स। ठीक है, क्वार्क कितने टाइप के होंगे? मेनली क्वार्क, वैसे तो बहुत क्वार्क होते हैं, अदर क्वार्क भी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन हम मेन बात करें कि मेन कितने नेचर में मेन कितने क्वार्क हैं। सबसे पहले किन क्वार्क को डिफाइन किया गया था, तो वो कितने हैं? 3 हैं। कौन कौन से होंगे? फर्स्ट तो हो जाएगा अप क्वार्क, ठीक है। सेकंड क्या हो जाएगा? डाउन क्वार्क, ठीक है। और थर्ड क्या हो जाएगा? स्ट्रेंज क्वार्क। एक तो क्या होगा? अप क्वार्क हो जाएगा, एक डाउन क्वार्क हो जाएगा, और एक क्या हो जाएगा? स्ट्रेंज क्वार्क। ये तीनों क्वार्क मिलके किसकी स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं? हेड्रोन पार्टिकल्स की, ठीक है। अप क्वार्क को हम डिनोट करते हैं U से। किससे डिनोट करेंगे? U से। डाउन क्वार्क को हम डिनोट करेंगे स्मॉल d से, और स्ट्रेंज क्वार्क को हम डिनोट करेंगे स्मॉल s से, ठीक है। ये क्या होंगे? क्वार्क, अप, डाउन और स्ट्रेंज क्वार्क, ठीक है। तो हम जैसे इनको नाम दिया है, इसको अप क्वार्क नाम दिया, इसको डाउन क्वार्क नाम दिया, इसको स्ट्रेंज नाम दिया है। तो इसके लिए हम किस किस का इनका नाम क्रिएट करने के लिए हम किस किस चीज़ कौन सी क्वांटिटी का यूज़ करते हैं? एक तो यूज़ करते हैं आइसोस्पिन का थर्ड कंपोनेंट ऑफ आइसोस्पिन एंड स्ट्रेंजनेस। ठीक है, इन क्वार्क को नाम देने के लिए हम कौन कौन से क्वांटम नंबर का यूज़ करते हैं? एक तो आइसोस्पिन का थर्ड कंपोनेंट का यूज़ करते हैं, और एक स्ट्रेंजनेस का यूज़ करते हैं। स्ट्रेंजनेस को किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल एस से, और आइसोस्पिन के थर्ड कंपोनेंट को I3 से। इन दोनों का यूज़ करके हम इनको क्वार्क को नाम देते हैं कि ये अप है, ये डाउन है, ये स्ट्रेंज क्वार्क है, ठीक है। तो हम अप और डाउन क्वार्क की बात करें तो डाउन क्वार्क को अप क्वार्क का क्या माना जाता है? एंटी पार्टिकल, या फिर क्या बोलेंगे इसको? अप और डाउन क्वार्क को हम एक साथ लेते हैं। किसके अकॉर्डिंग? इनकी नेचर क्या होती है? लगभग सेम होती है। जैसी नेचर अप क्वार्क की होती है, वैसी नेचर किसकी होगी? डाउन क्वार्क की होगी। तो इसको हम क्या बोलते हैं? डुप्लेट बोलते हैं। दो अगर पार्टिकल सेम हो तो उनको क्या बोलते हैं? डुप्लेट। अगर 3 पार्टिकल सेम हो तो उसको ट्रिपलेट, और केवल एक ही पार्टिकल हो तो उसको क्या बोलते हैं? सिंगलेट। तो अप और डाउन क्वार्क है वो क्या है? सेम है, एक जैसे हैं, तो इनको क्या बोलेंगे हम? डुप्लेट, ठीक है। और स्ट्रेंज पार्टिकल की बात करें या स्ट्रेंज क्वार्क की बात करें, वो क्या था? स्मॉल एस। ये क्या होगा? एक ही है, इसके इक्वल कोई अदर पार्टिकल नहीं है, तो इसको क्या बोलेंगे? सिंगलेट, ठीक है। अप और डाउन क्वार्क नेचर सेम है, इसलिए इसको डुप्लेट बोलते हैं। और स्ट्रेंज क्वार्क है, इसको क्या बोलते हैं? सिंगलेट, ठीक है। अब हमें पता है डुप्लेट पार्टिकल होते हैं, उनकी स्पिन कितनी होती है? I इक्वल टू क्या होता है उनके लिए? 1/2, हाफ होते हैं, ठीक है।
और डाउन क्वार्क के वो सॉरी सिंगलेट की बात करें तो उसके लिए आइसोस्पिन कितनी होती है, I = 0। डुप्लेट के लिए तो आइसोस्पिन क्या होगी 1/2 और सिंगलेट के लिए आइसोस्पिन क्या होगी 0। ठीक है, अब इनके थर्ड कंपोनेंट की बात करें, किसके, आइसोस्पिन के थर्ड कंपोनेंट के लिए। ठीक है, तो थर्ड कंपोनेंट ऑफ अप क्वार्क अलग अलग होगा, मतलब ये डुप्लेट के अंदर स्पिन तो क्या होती है पार्टिकल की सेम होती है, लेकिन आइसोस्पिन का थर्ड कंपोनेंट क्या होगा, अपोजिट होता है एक दूसरे का। तो अप क्वार्क की बात करें हम, जिसको स्मॉल यू से डिनोट करते हैं, तो इसके लिए I3 कंपोनेंट कितना हो जाएगा 1/2। ठीक है, वैसे ही किसकी बात करें, डाउन क्वार्क, जिसको किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल d से, इसके लिए I3 कंपोनेंट कितना हो जाएगा -½ कितना होगा -½ और ऐसे स्ट्रेंज पार्टिकल की बात करें तो जिसको स्मॉल s से डिनोट करते हैं, I3 क्या होगा 0, क्योंकि इसकी स्पिन ही 0 है तो थर्ड कंपोनेंट भी क्या आएगा 0। ठीक है, थर्ड कंपोनेंट की बात हो गई तीनों क्वार्क के लिए। अब हम किसकी बात करेंगे, स्ट्रेंजनेस की। ठीक है, कि अप क्वार्क और डाउन क्वार्क और स्ट्रेंज क्वार्क की स्ट्रेंजनेस कितनी होती है। ठीक है, तो अप और डाउन क्वार्क की बात करें तो इनके लिए स्ट्रेंजनेस क्या होगी 0। स्ट्रेंजनेस ऑफ अप एंड डाउन क्वार्क आर 0। ये दोनों स्ट्रेंज पार्टिकल नहीं है तो इनकी स्ट्रेंजनेस क्या होगी 0। इट मीन्स S = 0 किसके लिए, फॉर अप एंड डाउन क्वार्क के लिए। ठीक है, ऐसे हम स्ट्रेंज पार्टिकल की बात करें तो स्ट्रेंज पार्टिकल एक स्ट्रेंज क्वार्क है, तो ये स्ट्रेंज पार्टिकल है, उसके लिए क्या होगी स्ट्रेंजनेस होगी। तो स्ट्रेंजनेस ऑफ स्ट्रेंज क्वार्क इज क्या होगी = -1, मतलब S = -1 किसके लिए आया ये, फॉर स्ट्रेंज क्वार्क के लिए। अप और डाउन क्वार्क के लिए थर्ड कंपोनेंट 1/2 और -1/2। ठीक है, और स्ट्रेंजनेस क्या हो गई 0। ऐसे स्ट्रेंज पार्टिकल की बात करें तो उसका थर्ड कंपोनेंट क्या आ जाएगा 0 और उसकी स्ट्रेंजनेस क्या आ जाएगी -1। इसी के अकॉर्डिंग थर्ड कंपोनेंट से और स्ट्रेंजनेस से इनके नाम देते हैं। नेमिंग अगर करें अप डाउन और स्ट्रेंज क्वार्क, इन तीनों क्वार्क की हमने नेमिंग किसके अकॉर्डिंग की है, इसके आइसोस्पिन के थर्ड कंपोनेंट के अकॉर्डिंग और स्ट्रेंजनेस के अकॉर्डिंग। ठीक है, आज के लिए इतना ही, आगे का हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू।